हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार में। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। पहला का सी हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिबरम। तीसरा का ये हो जाएगा। तीसरा का ये हो जाएगा सेरिबरम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। चौथा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। पाँचवा का ए हो जाएगा कूटपाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है। छठा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास। सातवां का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज का। आठवां का बी हो जाएगा ग्लूकोज का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसरण के द्वारा। नौमा का बी हो जाएगा विसरण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया के खास पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विघटन। 10वां का ए हो जाएगा विघटन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को पौधों में स्थानांतर का मुख्य रूप से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज। 11 का सी हो जाएगा सुक्रोज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120/80। 120/80। 12 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूरामीटर। 13 का सी हो जाएगा ड्यूरामीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ्राणेंद्रिय पाली। 14 का बी हो जाएगा। यही सूंघने को नियंत्रित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम। यही बुद्धि को नियंत्रित करता है। 15 का सी हो जाएगा सेरिब्रम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन के कारण। 16 का डी हो जाएगा इंसुलिन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। 22 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबी और निमोनिया। ये दोनों हो जाएगा। 23 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपरटेंशन। 24 का सी हो जाएगा हाइपरटेंशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। 25 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। 26 का बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती को। 27 का ए हो जाएगा पत्ती। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्र उपस्थित रहते हैं। 28 का बी हो जाएगा रंध्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकु आकार। फेफड़ा का जो आकार होता है वो शंकु आकार होता है। 29 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस क्रिया की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपचयन। भोजन का जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया है। 30 का ए हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।